ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन यदि अमावस्या होती तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। बहुत ही पवित्र दिन है पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक उसकी पुत्री भी थी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु महाराज ने कहा, उन्होंने कुछ विचार विमर्श किया और हम अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पतिपरायणा है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दी, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही, तो अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके घर वापस आ जाती। तो यह कई दिन तक वह ऐसा काम करती रही। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम तो सुबह ही उठ करके सारे काम कर लेते हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो हमारे घर पर सुबह ही आकर के घर का सारा काम करके चला जाता है। तो कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि कन्या अंधेरे में ही घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। और जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तो तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई बात बताई। तो सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता भी चल गया था। वह घर से निराजल ही चली थी और यह सोचकर ही कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी दे करके उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले हुए पोए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। अब धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन यदि 108 वस्तुओं की भौरी देकर के सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और खाने की सामग्री इत्यादि की भी भौरी कहीं कहीं पर दी जाती है। फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें
जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। आज के दिन गणेश जी महाराज की भी कथा सुनी जाती है, तो आप गणेश भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।